सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं गुरु गीता के चौथे अध्याय, जिसे गुरु ज्योति कहते हैं, के सभी सूक्तों को पढ़ने जा रहा हूं। इसमें 31 सूक्त हैं। इसका पहला सूक्त है कि संसार का सुख लोभ और मोह से होता है, अर्थात किसी न किसी दोष से होता है। दूसरा सूक्त है शब्द व्यक्त ब्रह्म है और निशब्द अव्यक्त ब्रह्म है। शब्दों को पचा लेने पर निशब्द में प्रवेश होता है। तीसरा सूक्त है जो जितने ज्यादा शब्दों, उनके अर्थों, प्रभावों, गुणों, स्वभावों और उनके स्रोतों को जानता है, वह उतने ही लोक परलोक में सफल होता है। चौथा सूक्त है निशब्द से शब्द उत्पन्न होता है और शब्द से पदार्थ, पुनः पदार्थ लीन होकर शब्द होता है और शब्द लीन होकर निशब्द। पांचवा सूक्त है रुचि होने से निशब्द से शब्द और शब्द से पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और रुचि होने से पदार्थ शब्द में और शब्द निशब्द में लीन होते हैं। छठा सूक्त है थकान विश्राम की शक्ति है जो श्रम उत्पन्न करती है। सातवां सूक्त है शब्द बेशकीमती होते हैं, लेकिन इसके प्रयोग के बाद यह निर्धारित हो जाता है कि इसकी कीमत मिलेगी या चुकाई जाएगी। आठवां सूक्त है कि सदा मन वर देने वाला देव है और बिगड़ा मन श्राप देने वाला। नवां सूक्त है प्रश्न पूछना और जुनून से उत्तर की तलाश करना समस्याओं का निदान है। 10वां सूक्त है जो दर्द हमें दूसरों से मिलता है वह हमें बेहोशी और मृत्यु तक पहुंचाता है, परंतु जो दर्द हम स्वयं उत्पन्न करते हैं, उसका निरीक्षण भी करते हैं, वह समाधि और परम आनंद तक पहुंचाता है। 11वां सूक्त है हमारे अधिकतर दुख पसंदीदों को सुखी और नापसंदीदों को दुखी बनाने की चिंता और परिश्रम है। 12वां सूक्त कहता है साधना में जब दर्द की अनुभूति हो तो कच्ची है, यदि दर्द उभर कर आनंद में रूपांतरित हो जाए तो पक्की है। अज्ञानियों को, यह 13वां सूक्त है, अज्ञानियों को अपना अज्ञान ज्ञान और ज्ञानियों का ज्ञान अहंकार मालूम पड़ता है। 14वां सूक्त है अक्रोध और अन्याय के संघर्ष में न्याय के लिए क्रोध को चुनना श्रेयस्कर है। 15वां सूक्त है दिव्य आत्मा अपने स्वरूप में रहते हुए ही अपना प्रकटीकरण आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, ऊर्जा और पदार्थ में कर लेती है। 16वां सूक्त है ईश्वर की
प्रतिमा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिमा के लिए अन्य अस्तित्व की जरूरत होगी, जबकि ईश्वर के सिवाय कोई अस्तित्व नहीं होता है। 17वां सूक्त है, भगवान के इंतजार में मत बैठो, क्योंकि भगवान तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। 18वां सूक्त है, पर उपदेश से नहीं स्वानुभव से व्यक्ति चलायमान होता है। 19वां सूक्त है, स्मृति से ही नित्यता और अनित्यता का निर्णय होता है। 20वां सूक्त है, व्यक्ति समाज और अन्य प्राणियों से संबद्ध है तो व्यक्तिगत मुक्ति कहाँ है। जब तक मन है तब तक संबंध बोध है, मन के पार ही मुक्ति संभव है। 21वां सूक्त है, तीव्र प्रकाश भी कमजोर दृष्टि को प्रकाशित नहीं कर पाता है, उल्टे तीव्र प्रकाश अंधकार उत्पन्न कर देता है। 22वां सूक्त है, मनुष्य सोच सकता है इसलिए उसे स्वतंत्रता की अनुभूति होती है, परंतु जब वह सोच को निर्धारित करने वाले तत्व को पहुंच के बाहर पाता है तो परतंत्रता के भाव से भर जाता है। 23वां सूक्त है, नर्म वेदना सुख, कठोर वेदना दुख, कठोरतर वेदना दर्द और कठोरतम वेदना मृत्यु आती है। 24वां सूक्त है, मैं चेतना है मेरा पदार्थ। 25वां सूक्त है, अध्यात्म पथ को छोड़ सब भ्रष्टाचार है। 26वां सूक्त है, निर्णय से शक्ति उत्पन्न होती है और अनिर्णय से थकान। 27वां सूक्त है, वे सभी असुर हैं जो अपने विचार भाव और कर्म को ईश्वरीय नहीं मानते। 28वां सूक्त है, चढ़ावे में मिष्ठान की अपेक्षा विचार भाव और कर्म को चढ़ाएं तो पूजा हो जाएगी। 29वां सूक्त है, किसी कर्म विचार या भाव के प्रति ग्लानि या गलती का बोध होना तो घटना का होश पूर्वक संपादन और अब अवलोकन नहीं हुआ। 30वां सूक्त है, शब्द और अंक जो कहानी कहते हैं उसे पढ़ो, तुम्हें अपनी कहानी का स्पष्ट बोध होगा। और अंतिम 31वां सूक्त है कि खुशी दुख के निषेध से नहीं, दुख की समझ और सजगता से होती है। तो इसमें इतना ही। ओम।